एक्सरसाइज 10.2 का सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब ये कह रहे हैं यदि कोई वृत्त है, ये कह रहे हैं कोई वृत्त है तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया, ये जो है ये कोई स्पर्श रेखा है, सही है। ये स्पर्श रेखा है जिसका नाम हमने दे दिया ए बी, और स्पर्श बिंदु इसका नाम सी। अब ये कह रहे हैं या पी कुछ भी दे दो, सी दे दो। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। पहली बात तो ये ओ है, वृत्त का केंद्र है। अब ये सिद्ध कराना चाह रहे हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श यहां से जो स्पर्श रेखा पर जो खींचते हैं जो लंब भाई लंबी तो है ये, तो ये केंद्र से होकर जाता है। अब ये बताओ इन्हें कि लंब तो है ये, लेकिन ये और बताओ ये केंद्र से होकर जा रहा है। ये स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, ये तो दिया है लंब, सही है, दिया है ये लंब कहीं भी जाएगा, लेकिन ये कह रहे हैं केंद्र से होकर जाएगा नहीं जाएगा केंद्र से होकर। अब जाएगा, लेकिन ये वाली बात सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करनी है, तुम अपनी छोड़ो, हल करेंगे हम। और यहाँ सबसे पहले वो जो देखेंगे दिया क्या है। दिया है कि ए बी जो ओ सी लंब है किस पे, ए बी पर। ये हिंदी में लिख दो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। हिंदी में लिख दो त्रिज्या स्पर्श। पहली बात तो ये त्रिज्या, ये लंब बताया है इन्होंने, त्रिज्या ना बताइए, सही है। तो हम केवल इतना लिखेंगे कि ओ सी लंब है किस पर, ए बी पर, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है कि ये ओसी है, वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। ये जो लंब है, लंब ओसी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये सिद्ध करना है हमें कि जो खींचा गया लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अब वैसे तो दिख ही रही है केंद्र से होकर जाता है, सिद्ध कैसे करें, समझ में आई ना। वो वाली बात है कि दिख तो रहे हैं ये 5 रुपया हैं, लेकिन सिद्ध कैसे करें जी 5 ही रुपया हैं। तो तोड़ा के देख लो कहीं दुकान पे जाके, समझ में आ गई ना, सीधी बात है। चलो, तो इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी। मान लो वृत्त का केंद्र ये नहीं है, मान लो ये वृत्त का केंद्र ये है। एक रचना कर ली हमने अपनी तरफ से, और ये मान लिया हमने ये हमारा वृत्त का केंद्र है जिसका नाम ओ डैश है, सही है भाई। ये हमारा वृत्त का केंद्र है जिसका नाम ओ डैश है, ये लंब है, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, सही है ना। रचना जो हम अपनी तरफ से लाइन की काटते हैं उसे रचना कहते हैं, और उसे हम इसे लिखते हैं। स्पर्श बिंदु सी से वृत्त के केंद्र
तक एक रेखा कौन सी ओ डैश सी खींची। सही है। अब जो वृत्त के केंद्र जे तो ना है, जे तो मानना ना है हमने, वैसे है तो जे, लेकिन जे तो मान ना रहे हैं, हम मान ले रहे हैं। जब जे ना बता रहे हो लंब, जे वाला लंब वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है तो हमने और नहीं मान लो। सही है ना। अभी बताएंगे क्यों मान लिया। अब ये बताओ, जब ये वाला है लंब, ध्यान से देखिए, मैं नाम रख दे रहा हूं, ये तो है लंब, क्या नाम है इसका, लंब। और जब ये वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का केंद्र से जा रहा है या न जा रहा है, लेकिन हमारा जे तो, अब तो हमने ये वृत्त का केंद्र माना है जे, बोलो तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई ना, हो गई, बताओ है। तो जब एक रेखा ओ डैश खींची तो ओ डैश सी एक वृत्त की त्रिज्या होगी। बताओ होगी ना होगी, इस वृत्त की त्रिज्या होगी ना होगी, है होगी। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। होती है ना होती है, बताओ। एक बात समझ लो, जब ओ सी लंब है ए बी पर, ओ सी लंब है ए बी पर, तो ये 90 अंश का कोण ना बनाएगा जी, बोलो बनाएगा कि ना बनाएगा। और जे वाला भी 90 अंश का कोण बनाएगा, बनाएगा ना बनाएगा। यानी ओ सी बी, चलो लिख दे रहे हैं, ओ सी बी 90 अंश को कोण बनाएगा ना बनाएगा, बता है। चलो, अब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ओ डैश सी, ओ डैश सी लंब होगी वाई पे स्पर्श रेखा ए बी पर, होगी ना होगी। तो अब इस बार ओ डैश सी और बी 90 अंश कोण होगा, ओ डैश सी बी, ये वाला कोण ये भी तो 90 अंश का होगा है। अतः हम कह रहे हैं, देखियो ये देखियो, ओ जब जे 90 का है तो जे वाला भी 90 का होगा ना। जे 90 का कैसे हुआ, ये लंब दे दिया है, इस वजह से 90 का हो गया। सही है। और हमने ये वाला ओ डैश मान के एक दूसरा केंद्र माना, तो यहाँ से देखियो जे भी 90 का निकला। सोचो बात को, यानी इतना भी 90 का है जो दिया है, और यहाँ से मानी हमने तब भी 90 का निकला, ओ डैश सी बी। क्या ऐसा संभव है? एक ही सवाल में कि मान लो एक ही सवाल में जे भी 90 का है और जे भी छोड़ो, अगर इतना है तो जे भी 90 का है, ऐसा संभव है? यानी कि ये वाले कोण, ये वाला और इतना, जे थोड़ा सा छूट गया तब भी 90 का है। ये देखो, सोचो, और बराबर आ रहे हैं, ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी बराबर आ रहे हैं, जबकि कम आना चाहिए। सही है। लिखो, कोण ओ सी बी बराबर है किसके, कोण ओ डैश सी बी के, कितने, 90 के दोनों। अतः ये दोनों कोण बराबर हैं, यानी कि जो हमने माना है जे पॉइंट यहाँ ना है, यही है। जे दोनों बिंदु O और O डैश दोनों संपाती होंगे। संपाती मतलब जान गए, एक जगह, एक जगह। ये दोनों बिंदु कैसे होंगे, संपाती, तभी तो हमारे कोण बराबर आ रहे हैं, जे और जे वाले। समझ गए? तो जे कोण बराबर हैं, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः O और O डैश, O तथा O डैश संपाती बिंदु होंगे, संपाती
बिंदु हैं, तभी तो ये बराबर आ रहा है, ना तो वो कम आता ना आता। बस कायदे में देखो, एक तो है पूरा और एक है वो थोड़ा सा जगह रह गई है। सही है ना? तो जब क्यों आ रहे हैं बराबर, क्योंकि ये यहां ना होके यही है, इसी के ऊपर है। सही है? और जब संपाती हैं तो यही वाला लंब ये केंद्र है। जब ये केंद्र और ये दोनों संपाती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर हैं, तो यही वाला लंब हमारा केंद्र से होकर जा रहा है। हो गया ना? हो गया सिद्ध। संपाती हैं, अतः लंब ओसी केंद्र से होकर गुजरता है या केंद्र से होकर जाता है। ये वाली लाइन रह गई है, वो चाहो तो यहाँ लिख दे। अतः लंब ओसी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, और यही हमें प्रूव करना है। समझ गए ना बात? बोलो फटाफट। है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट एक बार में समझ लो। 6 हाँ हमने करा दिया था, कल ये रह गया था 5वां। 6ठा हमने करा दिया था क्वेश्चन नंबर 7। 7वां भी करा दिया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ए बी सी डी खींचा गया है। एक एबीसीडी चतुर्भुज खींचा गया है, तो सिद्ध करना है एबीसीडी, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए बी प्लस डी सिद्ध करना है। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। चलो चित्र दिया भी है, चित्र बना लेते हैं। देखो ये कह रहे हैं एक वृत्त बनाओ, पहले वृत्त बन गया। सही है? अब इसी वृत्त के परिगत, परि मतलब चारों ओर, परिगत मानी चारों ओर, इस वृत्त के परिगत ये सब स्पर्श करके जा रही है, ध्यान रखिए। सही है ना? देखो इस वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब समझ में आ गई होगी। अब यही वृत्त का चतुर्भुज वृत्त को 4 जगह छू रहा है, 4 जगह छू रहा है। इन्हीं पॉइंटों के नाम भी रख दिए हैं भैया। यहाँ छू रहा है तो P, यहाँ छू रहा है तो Q, यहाँ छू रहा है तो R, और यहाँ छू रहा है तो S। यानी 4 सिरे हैं चतुर्भुज के और 4 पॉइंट हैं। ये चतुर्भुज वृत्त को छू रहा है, यहाँ छू 1 2 3 4। सही है? और सिद्ध हमें ये करना है ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस
BC। चलो भाई हल लिख लो। हल में क्या दिया, क्या है पहले दिया है क्या, बोलो। ABCD एक वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत, परिगत मतलब चारों ओर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, सही है। और बिंदु जो यहीं लिख दो, जो बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, भी छू रहा है ना, छू रहा है? और जो सिद्ध करना है वो वाली लाइन भी लिख लो अपनी। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AB प्लस CD बराबर AD प्लस, ये वाली लाइन हमें लेके आनी है उत्तर में, है ना। चलो देखते हैं कैसा आएगी। ये देखो भाई, एक प्रमेय पढ़ाई हमने, क्या प्रमेय पढ़ाई? वो प्रमेय अगर तुम्हें याद होगी तो प्रमेय हमने पढ़ाई कि यदि वृत्त के कोई बाहरी बिंदु है, उस बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। यानी इस बिंदु से अगर यहाँ खींच ली या यहाँ खींच ली, तो जहां टच कर रही है बस वहां तक की लंबाई बराबर होती है। काफी बताई मैंने, कहीं भी कोई बाहरी बिंदु है स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो जे वाली लाइन और जे वाली लाइन क्या होगी? बराबर। बराबर, पता याद है कौन सी फिर में है? लिखो लिखो फिर वही वाली फिर में। बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से है, ठीक, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां, स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती हैं? बोलो, बराबर होती। अब क्यों लिखाई है ये लाइन, यहां समझ लो भैया। एक पॉइंट है, ये वृत्त है, ये वृत्त का बाहरी बिंदु, मैंने यही पर मैं बताई कि वृत्त के बाहरी बिंदु से कहीं पर डाल लो तो ये वाली और ये वाली बराबर होंगे। तो ये वृत्त है और ये बाहरी बिंदु है, तो ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, क्या ये बराबर होंगी? बोलो, होंगी ना होंगी? ये बाहरी बिंदु है और ये स्पर्श रेखा यहां तक बन गई, एक स्पर्श रेखा ये जा रही है वृत्त पर, क्या ये AS और AP बराबर होंगे? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, होंगे ना होंगे? होंगे ना होंगे? विश्वम, प्रमेय नंबर 2 बताई हमने कि किसी भी वृत्त के अगर बाहर बिंदु है, कोई वृत्त है उसके बाहर कोई बिंदु है, अब इस बिंदु से स्पर्श रेखा डाल लो तुम वृत्त पर, यहां से डाल लो, यहां से डाल लो, यहां से डाल लो, यहां से डाल लो। अगर यहां से डालोगे स्पर्श रेखा तो ये दोनों बराबर होंगे, यहां से डालोगे तो ये वाली स्पर्श रेखाएं ये दोनों बराबर होंगी, यहां से डालोगे तो ये वाली बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली दोनों, इनकी लंबाई बराबर होगी। यहां से डालोगे एक ही बिंदु से तो ये दोनों बराबर होंगे, यहां से डालोगे तो ये दोनों बराबर होंगे। समझ में आ गई? कहीं से डाल लो, किसी बिंदु से डाल लो, कहीं से भी वृत्त पर डाल रहे हो और दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होंगी? बोलो, बराबर। तो हम ये से डाल रहे हैं, डरी हुई हैं, तो एक ये है, एक ये है, क्या ये बराबर होंगी? क्या बराबर होंगी? AS, भाई पूरे की गारंटी नहीं है कि ये पूरी बराबर है या ना है, लेकिन ये पता है AS और AP ये बराबर होंगी, होंगी ना होंगी? है? चलो, तो जब पॉइंट B है, यहां से भी तो स्पर्श रेखा एक जे है और एक ये है,
बोलो, है ना? है? तो हम कह सकते हैं कि क्यू बी और बीपी के बराबर होगी, क्यू बी और बीपी के बराबर होगी ना? होगी? है? होगी, वही हम पूछना चाह रहे हैं। तो जे भी तो स्पर्श बिंदु है, जे भी तो बिंदु है बाहरी है और दोनों स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, तो ये आर सी और ये वाली क्यू सी जे भी तो बराबर होंगी भाई। क्यू सी है, जे भी तो बराबर होगी आर सी के, बताओ। तो फिर जे भी तो एक बाहरी बिंदु है, यहाँ पर भी तो दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो जे वाली और जे वाली भी तो बराबर होंगी ना? होंगी? बोलो जल्दी से। ये वाली डी एस डी आर के बराबर होगी ना? होगी? बोलो जल्दी से। डी एस डी आर के बराबर होगी ना? होगी? होगी? बस पहले ये बताओ, ये चारों लाइनें समझ में आ गई ना? कुछ ना सवाल में, जे हमने सवाल उतारा है, जो चीज दी है वो हमने यहाँ लिखी है, जे चित्र भी बना बनाया हुआ है, जे एक पेड़ में तुम्हें बताइए, बस वो लिखवाइए। केवल 4 लाइनें लिखी हैं जी हमने अपनी तरफ से, जे भी समझ में ना आई तो बेकार है। अब जे कहाँ से आई? इसी लाइन से आई है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाई, भाई 2 रेखा होती है ना, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो जब बराबर होती हैं तो यहाँ से ये वाली इसके बराबर होगी, 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 वही हमने कर दी है। ठीक है, बताओ। जब कर दइए तो इसको मानो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, जिसमें बराबर का निशान है उसे हम समीकरण मान सकते हैं। सही है? अब यहां देखो, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर जोड़ दो जिधर जिधर की हैं, इधर इधर की जोड़ दे, इधर इधर की जोड़ दे। चलो, ए एस क्यू बी क्यू सी डी एस ए पी बी पी आर सी डी आर, बताओ सही है? बोलो। चलो ये ए एस है ना, डी एस के पास में लिख लो। सही है? तो क्यू बी क्यू सी, जे डी एस है, डी एस और ए एस पास में लिख लो। बता, समझ में आई ना? है? बोलो। डी बताओ। सही है? चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ए पी बी पी आर सी और डी आर। सही है? अब देखो, कुछ नहीं करा है, केवल ये वाली जोड़ दी है, बस ये वाली जोड़ दी है दोनों तार, और जोड़ दी है तो ये वाली इसके साथ में लिख दी है, ए एस डी एस के साथ में। सही है? चलो देखते हैं क्या हो रहा है। क्यू बी और क्यू सी कहाँ है? क्यू बी और क्यू सी दिख गई क्या? क्यू बी और क्यू सी जो दोनों का योग, क्या बी सी लिख सकते हैं ना इसकी जगह? है? चलो अच्छी बात है। डी एस और ए एस और डी एस, क्या इसकी जगह ए डी लिख सकते हैं? बोलो। यानी कि क्यू बी क्यू सी की जगह बी सी लिख सकते हैं हम, डी एस ए एस की जगह ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डी बराबर तो ए एस डी एस है ना? है बराबर। एपी और बीपी, एपी और बीपी की जगह हम ए बी लिख सकते हैं? नहीं।
है, और आर सी और डी आर, आर सी और डी आर की जगह हम डी सी लिख सकते हैं नहीं? बोलो। और यही हमसे सिद्ध करना था कि ए बी डी सी को लिख रहे हैं हम सी डी, यहाँ जो सी डी है हम डी सी लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। सही है। देखो ए बी सी डी प्लस बी सी ए डी, देखो ए बी सी डी एक तरफ है और ए डी बी सी एक तरफ है, ए डी बी सी एक तरफ है। अब जो इधर है आपस में इधर उधर है, कोई टेंशन तो ना, लेकिन है सब प्लस में है, कुछ बी सी भी प्लस की है, ए डी भी प्लस की है। अब तुम बिल्कुल भी इसी तरह लिख दो तो देख देख के लिख दो कि ए बी सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ले साहब, तो जितने अगर तुम यहां तक भी कर आओगे तब भी नंबर मिलेगा। यही हमें प्रूफ करना था। समझ गए ना बात को? कैसा आया दोबारा समझ लो। ये सवाल है, जो चीज सवाल में है वो हमने लिख दिया है हमें। वृत्त के चारों एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज चार जगह छू रहा है, चारों शीर्ष वृत्त के चतुर्भुज के ए बी सी डी है, चार जगह स्पर्श कर रहा है, तो पी क्यू आर एस नाम रख दिए। वो बाह्य बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इस वजह से यहाँ से खींची हुई जे इसके बराबर करी, जे इसके बराबर, जे इसके बराबर, जे इसके बराबर कर दी। चार समीकरण बनी, चारों को जोड़ दिया। इधर वाली इधर वाली, इधर वाली की दो दो मिलाकर एक भुजा बन गई बीसी, इसकी दो भुजा बनाकर एक भुजा बन गई एडी, इसकी दो भुजा बनाकर एक भुजा बन गई ए बी, इसकी दो भुजा बनाकर एक भुजा बन गई सी डी। इस प्रकार अपने आप ही आ गई ए बी सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। उतार लो, बाकी की नेक्स्ट क्लास में करांगे।